अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये वीडियो सीरीज़ है। इस ट्यूटोरियल में हम एडमिन पैनल से प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। जो प्रोडक्ट को हम डिलीट कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे, वो यूज़र पैनल पे भी अपडेट और डिलीट हो रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए एडमिन को लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने लॉगिन किया, एडमिन पासवर्ड दिया, ऐड टू पोस्ट पे गया और यहाँ से हमारे पास क्या है, एक टेबल है जिसमें प्रोडक्ट शो हो रही है और यही प्रोडक्ट हम यूज़र के पैनल पे शो कर रहे हैं। यहाँ से हम अपडेट करेंगे। अपडेट के बटन पे क्लिक करने से और डिलीट के बटन पर क्लिक करने के हम प्रोडक्ट को डिलीट कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। मैंने VS कोड में प्रोजेक्ट को ओपन किया हुआ है। टू फोल्डर है, एडमिन के है, यूज़र के। एडमिन के लिए हम काम कर रहे हैं तो एडमिन के फोल्डर को मैंने ओपन किया। प्रोडक्ट के फोल्डर के इनसाइड मेरे पास इंडेक्स का फोल्डर है जिसमें ये प्रोडक्ट शो हो रही थी, टेबल शो हो रहा था ये वाला। तो स्टार्ट करते हैं। डिलीट के बटन, पहले डिलीट के बटन पे क्लिक करने से हमने प्रोडक्ट को डिलीट करना है। अपडेट के बटन पे क्लिक करने पे अपडेट। तो एंकर के टैग का आपको पता है, बटन पे क्लिक करने पे हम यूज़ कर रहे थे, कोई काम करना है। तो अपडेट के बटन पे आता हूँ। फर्स्ट हम अपडेट करेंगे। HREF का एट्रीब्यूट हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें हम बटन के क्लिक करने पे हम लिंक जनरेट करते हैं किस पेज पे हमने जाना है। तो इसमें हम देंगे नेम अपडेट डॉट PHP के पेज पे मुझे जाना है। जब बटन पे क्लिक हो तो इसी फोल्डर में एक मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ update.php के नाम से। जब बटन पे क्लिक हो इस पेज पे आएगा और हम यहाँ पे क्वेरी चलाएंगे अपडेट वाली। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे अगर आता हूँ एडमिन पैनल पे, तो यहाँ पे आईडीज़ है इस प्रोडक्ट की 1 2 3 4। मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये आईडी चाहिए। इस आईडी के अगेंस्ट क्या है, मैं डाटा को अपडेट करूँगा। तो वो बटन पे क्लिक करने के हम आईडी किस तरह पास करते हैं, क्वेश्चन मार्क कोई भी आप नाम दे दें, मैंने आईडी दे दी, इज इक्वल टू आईडी के साथ इज इक्वल टू, अगर स्पेस आप नहीं देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे आईडी पास करनी है। ये देखिए ऊपर हम रिकॉर्ड को शो कर रहे हैं, रो आईडी, रो पी नेम, पी प्राइस, पी इमेज, पी कैटेगरी, ये जो शो हो रही है इस तरह शो हो रही है। हमने लूप चलाया था जो डिस्प्ले हो रही है। तो मुझे अब यहाँ पे आईडी पास करनी है। ये आईडी यहाँ पे जिस आईडी के अगेंस्ट प्रोडक्ट को आप डिलीट करोगे, ये हम लूप चला रहे थे, उस बटन पे क्लिक करेंगे तो आईडी के अगेंस्ट हम डाटा को अपडेट करेंगे। तो ये जो आईडी है रो में, यहाँ पे मैं इस आईडी को पास कर दूंगा। अब जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँगा मैं अपडेट के पेज पे जाऊँगा। मैं देखता हूँ मुझे अपडेट पे बटन पे क्लिक करने पे आईडी मिल रही है या नहीं। मैं PHP का कोड स्टार्ट करता हूँ। PHP मैं इको करा के देख लेता हूँ। इको एक मैंने वेरिएबल लिया आईडी के नाम से, सुपर ग्लोबल वेरिएबल गेट का हम यूज़ करेंगे बटन पे क्लिक करने पे आईडी को गेट करने के लिए। तो जहाँ पे जो आपने यहाँ पे नेम दिया हुआ है इंडेक्स की फाइल में, बटन पे ये आईडी, ये आप कुछ भी दे सकते हैं। इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ID 1 है, अपडेट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ID 1 मिल रही है। ये देखिए ID 1 है। अगर वापस आता हूँ, इसको मैं 100 ही करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं 4 ID के अगेंस्ट क्लिक कर रहा हूँ अपडेट के, तो मुझे यहाँ पे 4 मिल रहा है। अब क्या करना है, मुझे इस आईडी के अगेंस्ट डाटा को अपडेट करना है। मुझे आईडी मिल रही है बटन पे क्लिक करने पे, जिस आईडी के अगेंस्ट मैं अपडेट के बटन को क्लिक कर रहा हूँ। इको को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। इस कोड को भी एक दफ़ा हम रहने देते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मुझे आईडी मिल रही है। अब जैसे ही मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या है, इस तरह का एक फॉर्म चाहिए। ये जो हमने प्रोडक्ट डिटेल के लिए बनाया था, डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे थे। तो मैं ये
स्टैटिक कोड नहीं करूँगा जो हमने एक दफ़ा किया है। इसी कोड को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और वहाँ पे ला के पेस्ट कर दूँगा। ये मुझे फॉर्म लेआउट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, हमने फर्स्ट पहले से ये किया हुआ है। इस पूरे को मैंने कॉपी किया, अपडेट के पेज पे आया, इसके ऊपर ला के मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसमें से जो कोड नहीं चाहिए उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मुझे टेबल वाला कोड नहीं चाहिए था, टेबल में हम जिसको डिस्प्ले कर रहे थे, मुझे सिर्फ ऊपर वाला प्रोडक्ट की डिटेल वाला ही कार्ड चाहिए था। अब अगर मैं इस पेज पे आता हूँ, अपडेट के पेज पे, इंडेक्स के पेज पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे फॉर्म मिले जो हमने क्रिएट किया था। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करूँ, जो प्रीवियस रिकॉर्ड है ना, नेम है प्रोडक्ट का, प्राइस है, इमेज है, वो इस टेबल में शो हो, क्योंकि अब यूज़र को पता चले कि वो किसके अगेंस्ट प्रोडक्ट को अपडेट करना चाहता है। तो इसमें हम कुछ नेम चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट अपडेट इसको कर देते हैं, अपडेट। और यहाँ से भी हम अपलोड की जगह पे अब डेट कर दिया। अब जैसे ही मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ये इनपुट फील्ड है, यहाँ पे प्रीवियस रिकॉर्ड शो मैं कराना चाहता हूँ डाटाबेस से फेच करने के बाद। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, मैंने आईडी को क्या किया हुआ है, यहाँ पे अगर देखें तो पहले से गेट किया हुआ था, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। बॉडी के बाद आया, मैंने अब क्या किया, इसके कमेंट को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, मैंने आईडी को क्या किया, गेट किया हुआ है। अब मुझे डेटाबेस में डाटा फेच करना है, इस आईडी को उस आईडी के साथ कंपेयर करूँगा और यहाँ पे अब इस पेज पे शो करवा दूँगा इनपुट फील्ड में। फर्स्ट मुझे डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए, तो डेटाबेस का कनेक्शन हमने क्या किया था, एक फ़ाइल में करके रखा हुआ था, ये config.php की फ़ाइल में, और ये मैं अब वेरिएबल को सिर्फ यूज़ करूँगा, मुझे डेटाबेस का कनेक्शन नहीं करना। यहाँ पे पहले मैं फ़ाइल इंक्लूड कर लेता हूँ डेटाबेस की, इंक्लूड config.php, मैंने डेटाबेस के कनेक्शन को इंक्लूड करवाया। एक मैंने वेरिएबल लिया रिकॉर्ड के नाम से, MySQLi क्वेरी, इसमें हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट डेटाबेस कनेक्शन, इस फाइल में मैंने डेटाबेस का कनेक्शन किया और इसको मैंने इंक्लूड किया। डेटाबेस का कनेक्शन मेरे पास किस वेरिएबल में सेव है, अगर मैं कॉन्फ़िग को देखता हूँ तो ये मेरे पास वेरिएबल है, इस वेरिएबल को मैंने कॉपी किया। अब ये पूरी क्वेरी यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया, पहले से किया हुआ, तो मैंने कॉन्फ़िग सेकंड पैरामीटर जो भी आप क्वेरी चलाना चाहते हैं। मुझे सिलेक्ट की क्वेरी चाहिए, तो मैंने लिखा, यहाँ से आता हूँ मैं MySQL, या तो आप लिख लो सिलेक्ट TBL कार्ड, जो भी आप लिखना चाहते हो, TBL प्रोडक्ट का नेम, या आप अपने डेटाबेस में आओ और क्यूरीज को कॉपी करो। मैं PHP MyAdmin पे आया, ई कॉमर्स के नाम से मेरे पास क्या है, डेटाबेस है। इसके साइड मैंने 3 टेबल बनाए, एडमिन के लिए, TBL यूज़ करते, प्रोडक्ट के लिए। ये प्रोडक्ट है, मैंने इस टेबल पे क्लिक किया। अब SQL पे जाएंगे, यहाँ पे आप तमाम की तमाम क्वेरीज को मुझे सिलेक्ट के लिए चाहिए, सिलेक्ट स्टैटिक, तमाम डाटा को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ जो भी डेटाबेस में है। मैंने इसको कॉपी किया, डबल कोटेशन आपने लगानी है, उसके बाद इसको पेस्ट करना है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, जितना भी कॉर्ड में डाटा है उसको सिलेक्ट करें वेयर। अब तमाम डाटा को सिलेक्ट करें वेयर। अब हम इसको देंगे डेटाबेस में आईडी, जो अपने डेटाबेस में कॉलम का नेम है। मैं दोबारा ब्राउज़र पे आता हूँ,
देखिए ये मेरे पास साइड पे कॉलम शो हो रहे हैं आईडी, मैंने कॉलम को नेम दिया इज इक्वल टू ये जो आईडी, जो बटन पे क्लिक करने पे हमें आईडी इस वेरिएबल में हम सेव कर रहे हैं, इस आईडी को के अगेंस्ट हम प्रोडक्ट को अपडेट करना चाहते हैं, वो आईडी कंपेयर करेगा डेटाबेस में और जो भी रिकॉर्ड होगा इसमें ला के सेव कर देगा रिकॉर्ड के वेरिएबल में। एक और हमने वेरिएबल लिया है डेटा के नेम से। अब क्या हमने रिकॉर्ड को फेच करना है, इसमें सेव हो गया, फेच करके इसमें एक एरे की फॉर्म है हम शो होगा, हम एक एक आईडी को कॉलम को फेच करेंगे, उसके रिकॉर्ड को यहाँ पे शो करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन जो MySQL फेच एरे, इसमें हम रिकॉर्ड को पास कर देंगे, जिस भी आईडी के अगेंस्ट हम बटन को क्लिक कर रहे होंगे वो आगे इसमें सेव हो जाएगा रिकॉर्ड, और हम फिर उसको क्या करेंगे, फेच करेंगे। फेच करने के बाद इस वेरिएबल में सेव करेंगे। इस वेरिएबल में अब क्या है, कॉलम का रिकॉर्ड सेव हो गया, आईडी का, प्रोडक्ट नेम का, प्रोडक्ट प्राइस का, इमेज का, कैटेगरी का। अब हम इसको किस तरह इस डेटाबेस में एक एक रिकॉर्ड को यहाँ पे शो कराने वाले हैं। हम फर्स्ट आए प्रोडक्ट नेम में, ये हमारे पास प्रोडक्ट नेम के लिए इनपुट फील्ड है। यहाँ पे आप देखते हैं कि हम कभी भी PHP के कोड, HTML के कोड में PHP कोड करते हैं तो हमें ये ओपनिंग और क्लोजिंग PHP का टैग लगाना पड़ता है। मुझे करना है इको, जो मैंने वेरिएबल ये वाला लिया था डेटा, और डेटा में जाए और इसमें से क्या उठा के लाए, P नेम, प्रोडक्ट नेम, जो आपने वहाँ पे कॉलम का नाम दिया है, उसमें जो भी नाम आपने सेव किया डेटाबेस में वो उठा के ले आएगा। अब इनपुट फील्ड में अगर आप कोई भी वैल्यू को शो कराना चाहते हैं तो आप उसको वैल्यू के एट्रीब्यूट के इनसाइड ही पास कर सकते हो। तो ये जो पूरे के पूरी इको होगी वैल्यू के एट्रीब्यूट के इनसाइड होगी तो फिर ही डिस्प्ले होगी। अब देखें इसी को मैं कॉपी करूँगा वैल्यूज़ को, और मुझे चाहिए प्रोडक्ट प्राइस की इनपुट फील्ड में भी मैंने यहाँ पे कॉपी किया, और यहाँ पे जो कॉलम का नेम है वहाँ पे डेटाबेस में वो दे दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस। और यहाँ पे इमेज के लिए मेरे पास ऐड प्रोडक्ट फाइल है, फाइल में हमारे पास इनपुट फील्ड टाइप टेक्स्ट होती तो फिर हम शो कर सकते थे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इमेज का टैग लूँगा और इमेज भी शो करा दूँगा। किस इमेज के तमाम रिकॉर्ड को हम शो करने वाले हैं, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, इमेज भी शो होगी। तो मैंने एक इमेज का टैग ले लिया, यहाँ पे लाके इसको शो कर दिया, और यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज कर दिया। अब देखें मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी कुछ भी वैल्यू नहीं है प्रोडक्ट अपडेट वाले इस जो भी हमने ये एक फॉर्म सा क्रिएट किया। मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश पेज को कर लेता हूँ। मैं ID 4 के अगेंस्ट ये देखें, ये है मैन ब्लैक जैकेट 200 प्राइस है, ये इमेज है। जैसे ही मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है, इमेज शो नहीं हो रही। तो इमेज को मैंने शो करना है। इमेज में क्या मिस्टेक की है हमने, ये वैल्यूज़ हमने दे दिया था, ये सिर्फ इनपुट फील्ड के लिए है। SRC में हम सिर्फ पाथ देते हैं। तो अभी मैं अगर आता हूँ तो मेरे पास क्या है, मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास इमेज भी शो हो रही होगी। तो इमेज की विड्थ काफ़ी है, तो मैं इसकी विड्थ को हाइट को कम करता हूँ। इनलाइन में CSS कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको हाइट दे देता हूँ 100 px। मेरे पास इमेज भी आ रही है। देखिए मैं किसी भी आईडी के अगेंस्ट अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ ना, मैं अगर फर्स्ट के अगेंस्ट क्लिक करता हूँ मेरे पास वो इमेज आ रही है और उसका तमाम की तमाम डिटेल आ रही है। किस तरह आ रही है, जो हम आईडी को बटन पे क्लिक करने से आईडी को पास कर रहे थे, उस आईडी को यहाँ पे डेटाबेस में से आईडी के साथ वेयर का क्लॉज लगा के कंपेयर कर रहे थे, उस रिकॉर्ड को इसमें सेव कर रहे थे, फिर इस MySQL फेचर रिकॉर्ड को फेच करके इस डाटा में सेव कर रहे थे, फिर कॉलम के साथ रिकॉर्ड को शो कर रहे हैं। अब मुझे रिकॉर्ड मिल रहा है प्रीवियस।
मुझे पता है कि मैं इस रिकॉर्ड के अगेंस्ट डाटा को अपडेट करना चाहता हूँ। तो मुझे अपडेट के लिए क्वेरी चलाइए। तो मैं इसी पेज पे, आप नेक्स्ट पेज पे भी एक और भी बना सकते हो, मैं इसी पेज पे अपडेट की क्वेरी चलाऊँगा। PHP अपडेट कोड, मैंने इसको क्या किया, कमेंट कर दिया। PHP इफ सेट बटन पे क्लिक हो तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबमिट पे भी नेम को चेंज कर देते हैं। मैं कर देता हूँ अपडेट इफ सेट। मैं इनके बटन पे क्लिक हुआ तो हम डाटा को अपडेट करना चाहते हैं कि डाटा रिकॉर्ड सेट हो चुका है फॉर्म में कि नहीं। मैंने इफ सेट PHP का फंक्शन है, यूज़ किया। हमारे पास फॉर्म में हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट का। सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया मैंने पोस्ट का। पोस्ट, इसमें नेम मैंने दे दिया, जो हमने यहाँ पे नेम नाम के एट्रीब्यूट में यहाँ पे वैल्यू दी है अपडेट बटन पे क्लिक हो, इफ़ के ब्लॉक में आए। अब इफ़ के ब्लॉक में आने के बाद क्या करना है, हमने फॉर्म में से डाटा को गेट करना है, उसके नेम को, उसके प्राइस को, उसकी इमेज को। तो हम ये फर्स्ट जब हम कर रहे थे, डाटा को इंसर्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे भी हमने क्या है, सेम वही फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो उसी फॉर्म से हमने डाटा को गेट किया था, यहाँ से इंसर्ट के पेज में गेट करके डेटाबेस में डाटा को हम इंसर्ट कर रहे थे। ये तमाम के तमाम यहाँ से इसी वेरिएबल को मैं कॉपी करूँगा, क्योंकि हम वही फॉर्म यूज़ कर रहे हैं अपडेट के लिए। वहाँ सिर्फ ये था, यहाँ पे हम इंसर्ट की क्वेरी चला रहेंगे, वहाँ पे हम अपडेट की चलाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपडेट के पेज पे आया, यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या है, जैसे ही बटन पे क्लिक करेगा और बटन पे क्लिक करने पे मेरा डाटा कहाँ पे सबमिट होगा, मैं इसी फॉर्म पे सबमिट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक्शन में इसी पेज का नाम दे दूँगा, फाइल का update.php, इसी पेज पे आएगा। और नेम नाम का मैं एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं इनपुट फील्ड में से, फॉर्म में से वैल्यू गेट करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, नेम में जो वैल्यू दी है, पी नेम दी है, पी प्राइस दी है। यहाँ पे इमेज में पी इमेज दी है, कैटेगरी में हमने पेजेस दिया हुआ है। देखिए ये एक वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं, जो भी हमने मेथड यूज़ किया होता है। मैंने पोस्ट यूज़ किया तो पोस्ट लिखा, वो जो नेम में हमने वैल्यू दी है वो करके, जैसे हम फॉर्म में से वैल्यू गेट करके इन वेरिएबल में सेव हो जाएगी। तो इसको हम वेरिएबल में जब सेव होगी तो हम इसको क्या है, अपडेट कर रहे होंगे। अब अपडेट की मुझे क्वेरीज चलानी है। अपडेट करने से पहले क्या, मुझे एक आईडी भी चाहिए। देखो वो उस आईडी से क्या है, हम डेटाबेस में से डाटा को गेट करके प्रीवियस रिकॉर्ड इस इनपुट फील्ड में शो कर रहे थे। अब मुझे क्या है, एक आईडी चाहिए। जब ये फॉर्म सबमिट हो, वो बटन पे क्लिक करने, जब ये फॉर्म सबमिट हो तो मुझे एक और आईडी चाहिए, जिस आईडी के अगेंस्ट डेटाबेस में मैं डाटा को अपडेट करूँगा। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे ऊपर फॉर्म में एक इनपुट फील्ड ली, इनपुट टाइप टेक्स्ट रही। यहाँ पे वैल्यूज़ मैं कौन सी देने वाला हूँ, Ctrl+C, पी इमेज नहीं। अब मुझे चाहिए यहाँ पे आईडी। मैं दिखाता हूँ ये आईडी का क्या मकसद है। देखिए मैं यहाँ पे आया, मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक किया, 5 के गेस्ट में क्लिक कर रहा था। यहाँ पे मुझे इनपुट फील्ड में 5 आईडी मिल रही है। जैसे ही मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये 5 आईडी को, जिससे गेस्ट के अगेंस्ट मैं आईडी को अपडेट करना चाहता हूँ रिकॉर्ड को, ये मैं आईडी को लेके जाऊँगा और कंपेयर करूँगा और डाटा को अपडेट कर दूँगा। ये 5 पे क्लिक करने मुझे 5 मिल रहा है इस फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक करता हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है। अब मैं आईडी को पास करूँगा, लेकिन इसकी टाइप क्या है, मैं हिडन कर दूँगा। मुझे यहाँ पे टेबल में शो नहीं करनी इनपुट फील्ड में आईडी को। इसकी टाइप मैंने कर दी हिडन। आपकी आईडी पास होगी लेकिन शो नहीं यहाँ पे हो रही होगी। आईडी पास होगी। अब आईडी को हमने गेट भी करना है, तो यहाँ पे टॉप पे क्या कर रहा हूँ, मैं आईडी को गेट कर लूँगा। मैंने एक
वेरिएबल लिया आईडी का नाम से, कुछ भी आप वेरिएबल का नेम दे सकते हो। सुपर ग्लोबल वेरिएबल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं फॉर्म में, पोस्ट का। अब आईडी को हमने गेट करना है, तो यहाँ पे हम फॉर्म में से हम वैल्यू किससे गेट कर रहे होते हैं, नेम नाम के एट्रीब्यूट से हमने नेम देने, उसको वैल्यू देनी है। ये थी मेरी इनपुट फील्ड, मैंने यहाँ पर नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज़ किया और उसको वैल्यू दे दी आईडी, और ये यहाँ पे लाके मैंने ये आईडी का नेम दे दिया, यहाँ पे नेम के नाम के एट्रीब्यूट में मैंने दी हुई है। मेरे पास आईडी भी आ जाएगी और इस वेरिएबल में आके सेव हो जाएगी। मुझे अपडेट के लिए क्वेरी चलानी है, मेरे पास इन वेरिएबल में आके फॉर्म में से डाटा गेट होकर इन वेरिएबल में सेव हो रहा है, तो मुझे अपडेट के लिए क्वेरी चाहिए। तो अपडेट के लिए मुझे क्वेरी चाहिए, तो फर्स्ट मुझे क्या डेटाबेस का कनेक्शन करना है यहाँ पे भी। तो मैंने इंक्लूड फाइल कर ली, config .php। सेकंड हमारे पास क्वेरी होती है MySQLi क्वेरी, इसमें हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट डेटाबेस कनेक्शन, CN के वेरिएबल में हमने सेव किया हुआ है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये फाइल में हमने इंक्लूड की है, इसमें हम क्या है इस वेरिएबल में डेटाबेस को इंक्लूड किया। सेकंड डबल कोटेशन, आपको क्वेरी चाहिए अपडेट इनटू TBL प्रोडक्ट, टेबल का नेम सेट प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट नेम। या तो आप ये क्वेरी याद करो या आप सिंपल यहाँ पे डेटाबेस में आओ। यहाँ से क्या है, मेरे पास ई कॉमर्स नाम से एक टेबल है, डेटाबेस है, और उसमें TBL प्रोडक्ट के नाम से एक टेबल है। इस टेबल में क्लिक किया हुआ है यहाँ पे मैंने, और SQL पे आप क्लिक करेंगे तो आपके नीचे ये इनसाइड पे तमाम की तमाम क्वेरीज आ जाएंगे। आप अपडेट के बटन पे क्लिक करोगे तो ये अपडेट की क्वेरीज आपको मिल जाएगी। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके डबल कोटेशन लाना है और क्वेरीज को लगा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको नीचे ले आता हूँ क्योंकि शो होता रहे आपको। फर्स्ट मुझे चाहिए अपडेट TBL प्रोडक्ट सेट आईडी इज इक्वल टू आईडी हमें नहीं चाहिए क्योंकि आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट की, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट मुझे ये कॉलम का नेम है और इसमें मैंने कौन सी वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ, ये जो मैं फॉर्म में से गेट करके इस वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ प्रोडक्ट नेम, मैंने ये वेरिएबल यहाँ पे दे दूँगा। इसी तरह प्रोडक्ट प्राइस की जगह पे प्रोडक्ट प्राइस आएगा, और इसी तरह अब क्या मेरे पास P इमेज है। जब हम डेटाबेस में डाटा को इंसर्ट कर रहे थे मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था किस तरह हम इमेज को वो लोकल डायरेक्टरी से उठा के हम सर्वर पे सेव कर रहे होते हैं। तो ये इमेज प्रोडक्ट इमेज के नाम से क्वेरी ली, जब हम इमेज कर रहे थे पूरी पूरी स्ट्रिंग कंप्लीट स्ट्रिंग आ रही थी, उसने हम टेम्परेरी लोकेशन उठाई थी वो इस वेरिएबल में सेव की थी, फिर उसका नेम उठाया था जो आपका नेम ही था वो इमेज के नेम के वेरिएबल में यूज़ की थी, फिर एक इमेज डेस्टिनेशन का वेरिएबल बनाया था, उसमें हमने कॉन्केटिनेशन किया था अपलोड फोल्डर जो इमेज का बनाया था उसके इनसाइड हमने इमेज नेम का दिया था उस इमेज के साथ इस फोल्डर में सेव हो। फिर मूव अपलोड फाइल का हमने फंक्शन यूज़ किया था, उसमें ये 2 हम पैरामीटर पास करते हैं, एक होता है आपकी डायरेक्शन लोकल लोकेशन और एक आप जहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो वो हम किस तरह पास कर रहे थे फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे हमने क्या कौन सा वेरिएबल यहाँ से हमने पास करना है, इमेज डेस्टिनेशन, ये वेरिएबल यहाँ पे हमने पास करना है। ये आप ख्याल से देखना आप कहाँ किस तरह इमेज को डेटाबेस में इंसर्ट करवा रहे थे, इमेज को नहीं उसके पाथ को हम इंसर्ट कर रहे थे, इमेज तो हमारे उस फोल्डर में आता है, डायरेक्टरी चेंज होती है। इमेज डेस्टिनेशन, अब प्रोडक्ट कैटेगरी इसमें आएगी, और वेयर का क्लोज वेयर आईडी कॉलम का नेम जो आपका डेटाबेस में इज इक्वल टू जो इस आईडी में हम सेव कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे आईडी जो हमने पास की थी जब हम बटन पे क्लिक करेंगे गेट करने से फॉर्म में, इस आईडी में हम
आईडी को सेव कर रहे हैं, वो आईडी यहाँ पे इस क्वेरी में डेटाबेस के साथ कंपेयर करेगी। जो भी आईडी के अगेंस्ट हम डाटा को अपडेट कर रहे हैं, अपडेट की क्वेरी चलेगी और रिकॉर्ड को अपडेट कर देगी। जब रिकॉर्ड अपडेट हो जाए तो फिर हमने किस पेज पे जाना है, हम एक हेडर का PHP का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, लोकेशन देते हैं। इसमें हमें दोबारा किस पेज पे रहना है, index.php के पेज पे। अब हम अपडेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे आया, मैं 2 ID के अगेंस्ट करना चाहता हूँ अपडेट। प्राइस इसकी मैं 3000 कर देता हूँ। मैन को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। आप अगर किसी वैल्यू को नहीं भी अपडेट करना चाहते तो आप उस वैल्यू को वैसे ही रहने देंगे, वो वैल्यू वैसे ही रहेगी। अब देखिए यहाँ पे फाइल नो चूज़ है, तो आप इसको चूज़ करेंगे फाइल इमेज को। तो मैं यहाँ पे कोई और इमेज फर्स्ट लगा देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे फर्स्ट बैग ही लगा देता हूँ। जैसे ही मैं अपडेट करूँगा देखना इसकी जगह पे बैग आ जाएगा। मैंने अपडेट किया, यहाँ पे आया, ये ID2 पे मैन भी रिमूव हो चुका, ब्लैक रिएक्टर उसकी प्राइस भी चेंज हो चुकी है और बैग आ चुका है इस जगह पे। अब मैं आपको दोबारा यही चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यूज़र पैनल पे भी प्रोडक्ट अपडेट हो रही होगी। मैं जाता हूँ यहाँ पे इसी प्रोडक्ट को हम सही नाम से इमेज से अपडेट कर देते हैं। ई-कॉमर्स पे गया, यूज़र पैनल पे आया, होम पेज पे हमने प्रोडक्ट को अपडेट किया था एडमिन के पेज पे, और यूज़र के पेज पे होम पेज पे प्रोडक्ट अपडेट हो चुकी है। मैन ब्लैक जैकेट की जगह पे ब्लैक जैकेट है, प्राइस अपडेट हुई है और इमेज रिप्लेस हो चुकी है। जो पहले थी ब्लैक जैकेट की, अब बैग आ चुका है। अब ये वाली प्रोडक्ट को हम अपडेट करते हैं फर्स्ट कार्ड वाली को। इसके लिए एडमिन के पेज पे गए, ये वाली प्रोडक्ट है, अपडेट के बटन पे क्लिक किया, इसकी प्राइस को चेंज किया हमने और यहाँ से इमेज को भी चेंज करते हैं। अपडेट के बटन पे क्लिक किया, एडमिन पैनल पे प्रोडक्ट अपडेट हो चुका है। होम पेज पे हम जाते हैं, पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पे भी प्रोडक्ट अपडेट हो चुकी है। अब हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट को अपडेट कर रहे थे, अपडेट की क्यूरी चल रही है, एडमिन पेज पे प्रोडक्ट अपडेट हो रही है और यूज़र के पेज पे भी। इसके अलावा आप किसी और पेज पे भी अगर प्रोडक्ट को अपडेट करने हैं, ये देखें, ये हम अगर मोबाइल के पेज पे आते हैं, यहाँ पे दोबारा हम एडमिन के पेज पे जाते हैं। यहाँ से आप कैटेगरी में देख लें कौन सी प्रोडक्ट को आपने अपडेट करना है। मैं यहाँ पे इस पेज पे गया, अपडेट के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, मोबाइल को अपडेट करना चाहता हूँ, ओप्पो A53। यहाँ पे आप नाम चेंज कर दें, ओप्पो A57। यहाँ से प्राइस को आप चेंज करें, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करें, और यहाँ से सिलेक्ट कैटेगरी को भी आप चेंज करेंगे कि हम कौन से पेज पे काम कर रहे हैं। मोबाइल के पेज पे अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट किया, यहाँ से ये प्रोडक्ट हमने अपडेट की थी, ये वाली फर्स्ट वाली, ये अपडेट हो चुकी है ID7 के अगेंस्ट। अब हम जाते हैं मोबाइल पेज पे, ये फर्स्ट वाली प्रोडक्ट को हमने अपडेट किया था। अब जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये प्राइस चेंज हो चुकी है, इमेज का नेम और इमेज। ये थी, हम किसी भी पेज पे प्रोडक्ट अपडेट करेंगे तो अपडेट हो रही होगी। अब हमने प्रोडक्ट को डिलीट करना है। डिलीट के लिए हमारे पास जो एडमिन पैनल पे ये टेबल शो हो रहा है, यहाँ पे डिलीट का बटन है। ये फाइल है हमारे पास index.php। तो VS कोड में index.php की फ़ाइल को ओपन किया हुआ है। ये अपडेट का बटन था जो इससे पहले हमने अभी किया, और इसके ऊपर था डिलीट का बटन। तो डिलीट के बटन पे क्लिक करने पे हमने क्या करना है, एडमिन पैनल से प्रोडक्ट को डिलीट करनी है और वही प्रोडक्ट यूज़र पैनल से भी डिलीट हो रही होगी। तो एंकर का टैग इसमें पहले यूज़ किया हुआ है। इसमें हम href का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जिसमें हम फाइल को एक का दूसरे के साथ लिंक करवाते हैं। बटन पे क्लिक करने पे हमने किस फाइल पे जाना है, तो इसमें
डॉट PHP मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की, अभी क्रिएट नहीं की, यहाँ पे सिर्फ लिंक दिया है क्वेश्चन मार्क के बाद आईडी। जिस तरह हम पहले अपडेट के लिए आईडी पास कर रहे थे बटन पे क्लिक करने पे, उसी तरह ही हम सेम यहाँ पे भी आईडी पास करेंगे। Ctrl+C यहाँ से मैंने किया क्योंकि आईडी हमने यहाँ पे ली हुई है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और ये जो सिंगल कोटेशन है ये इसके आउटसाइड ही रहेगा। ये अब जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँगा ये delete.php पे जाएगा। ये आईडी हम इसलिए ले रहे हैं कि जैसे ही जिस आईडी के गेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे वो आईडी हम डिलीट के पेज पे लेके जाएंगे, उसको डेटाबेस से मैच करवाएंगे। अगर उसको मिल रही होगी तो उसको प्रोडक्ट को डिलीट कर देगा। तो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये एडमिन का फोल्डर है, उसके इनसाइड index.php की फ़ाइल है। एक मैंने फ़ाइल क्रिएट की delete.php, जो आपने href में फ़ाइल का नेम दिया है वही सेम फाइल आप क्रिएट करेंगे उसी नेम से। यहाँ पे मैं PHP की कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। PHP तो मैं फर्स्ट इको करा के देखता हूँ कि मुझे आईडी मिल रही है या नहीं। तो मैंने इको किया, फर्स्ट वेरिएबल ले लेते हैं। आईडी के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, सुपर ग्लोबल वेरिएबल गेट का हम यूज़ करते हैं लिंक आईडी को गेट करने के लिए। वहाँ से गेट और इसके इनसाइड आप वो नेम देंगे जो यहाँ पे आपने ये आईडी वाला नेम दिया हुआ है, यही नेम वहाँ पे आप देंगे। इस आईडी को हम ये पास कर रहे हैं डेटाबेस आईडी को फेच करके, ये नेम मैंने यहाँ पे दे दिया। अब हम इसको इको करा के देखते हैं कि हमें आईडी मिल रही है या नहीं। मैंने इको किया, अब मैं आता हूँ इस फाइल पे, पेज को रिफ्रेश किया, मैं करता हूँ 3 आईडी के गेस्ट डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये मुझे आईडी 3 मिल रही है, ये आईडी 3 मुझे मिल रही है। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ आईडी 3 मुझे मिल रही है। अगर मैं इसी तरह मैं अगर किसी और आईडी के गेस्ट, अगर मैं 6 के आईडी के गेस्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे 6 आईडी मिल रही है। अब आईडी नंबर हमें मिल रहा है, इस आईडी को हम कंपेयर करेंगे और डेटाबेस से डिलीट कर देंगे। फर्स्ट हमें क्या चाहिए, डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए। तो कनेक्शन config.php की फ़ाइल में फ़र्स्ट हमने करके रखा हुआ है। मैं इसी कनेक्शन की फ़ाइल को यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। इंक्लूड करवाने के लिए आपकी कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं हम, इंक्लूड फाइल का नेम। फाइल का नेम है हमारे पास config.php। फाइल मैंने इंक्लूड कर ली। अब मैं क्या है डेटाबेस के कनेक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे सिर्फ वेरिएबल यूज़ करना है। तो अब हमें क्यूरी चलानी है डेटाबेस से डाटा को डिलीट करने के लिए। MySQLi क्वेरी, इसमें हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट कनेक्शन स्ट्रिंग जो है हमारे पास, इस अगर देखते हैं हमने इस वेरिएबल में डाटा को सेव किया है, उस फाइल को मैंने इंक्लूड किया है। मैं यहाँ पे config सेकंड डबल कोटेशन सेकंड मैंने डबल कोटेशन लगाया और आपने डिलीट फ्रॉम TBL कार्ड। अगर या तो मैं लिखूँ DBL कार्ड वेयर डिलीट फ्रॉम TBL प्रोडक्ट, जो आपका टेबल का नेम है, वेयर ID इज इक्वल टू ID। या तो आप ये लिखो खुद से या ऐसा करो, अगर आपको नहीं आती तो आप यहाँ पे जाओ डेटाबेस में हम जाने के TBL प्रोडक्ट में जाएंगे। हम यहाँ से प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपने SQL में जब आप जाएंगे, यहाँ पे तमाम क्वेरीज हैं।
अब यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते हैं तो डिलीट की आ गई। यहाँ से इसको कॉपी किया, फर्स्ट आपने क्या करना है, डबल कोटेशन लगानी है, कॉमा से सेपरेट करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, वेयर। अब डिलीट फ्रॉम TBL वेयर, TBL प्रोडक्ट वेयर, वेयर के क्लोज यूज़ करेंगे हम क्लोज डिलीट करने के लिए। ID जो आपका डेटाबेस में कॉलम का नेम है इज इक्वल टू ये ID जो आप बटन पे क्लिक करने पे ID वहाँ से पास कर रहे हैं या इस वेरिएबल में सेव करा रहे हैं। जब ये ID मैच करेगी तो डेटाबेस में से डाटा डिलीट हो जाएगा। और फिर हमने किस फाइल पे जाना है, हमने दोबारा इंडेक्स के पेज पे चले जाना है। तो उसके लिए हेडर हम यूज़ करने वाले हैं। हेडर में हम लोकेशन दे देंगे, लोकेशन index.php। जैसे ही डाटा डिलीट हो तो हमने वापस उसी इंडेक्स के पेज पे आ जाना है। अब हम डिलीट करके देखते हैं, प्रोडक्ट के पेज पे आए। अगर मैं यहाँ पे लास्ट वाले मोबाइल को डिलीट करता हूँ 10 नंबर पे, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे मोबाइल क्या है हमारे पास 10 नंबर पे ID का, ये है मोबाइल के पेज पे। मैं यहाँ से आता हूँ, लास्ट वाली को डिलीट करता हूँ, डिलीट के बटन पे गया, प्रोडक्ट डिलीट हुई है या नहीं, ये देखिए प्रोडक्ट डिलीट हो चुकी है। 9 नंबर अब 9 ID रह गई है और ID 10 वाली प्रोडक्ट डिलीट हो चुकी है। अगर हम डेटाबेस में आते हैं, TBL प्रोडक्ट को चेक करते हैं, तो यहाँ से भी ID 10 डिलीट हो चुकी है। होम पेज पे आते हैं, देखिए अभी यहाँ पे ये कार्ड है, जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा ये मोबाइल भी यहाँ से कार्ड भी डिलीट हो चुका है, ये डिलीट हो चुका है यहाँ से भी। देखिए जो भी हमने प्रोडक्ट को डिलीट किया है वो डेटाबेस से डिलीट हो रही है, एडमिन पैनल से डिलीट हो रही है। अब देखिए मैं यहाँ से भी और एक प्रोडक्ट डिलीट करता हूँ, तो मैं स्कूल बैग डिलीट कर रहा हूँ। ID 2 पे जो है इसकी प्राइस है 300। ये हमारे पास किस पेज पे है, होम पेज पे ये वाला कार्ड है। मैं यहाँ से आया, इसको डिलीट किया, चेक किया ID 2 डिलीट हो चुकी है, 1 के बाद 3 है। यहाँ से भी अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ मुझे कार्ड रिमूव हो चुका है। तो इस तरह हम प्रोडक्ट को डिलीट करते हैं। सेम जिस तरह हमने अपडेट का प्रोसेस था, बटन पे क्लिक करने पे हम एक ID लेके जा रहे थे, उसको डेटाबेस से कंपेयर कर डाटा को अपडेट कर रहे थे, इस तरह से ये डिलीट के लिए काम है। यहाँ पे ये ट्यूटोरियल एंड हुआ। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।